हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनने वाला है उन्हें भी हम देखने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यह है दोस्तों रेखा शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसने 7 दिसंबर 2021 को सी इज चेंज मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो यह रेखा शर्मा है। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया है दोस्तों तमिलनाडु राज्य का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है। तो यह बन गई है कैथरीन रसेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 66वीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो यह मेजबानी की थी अमेरिका ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया है नीना गुप्ता को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स। और आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर दोस्तों कितने करोड़ का खर्चा आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44,605 करोड़ रुपए का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि केन बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना है दोस्तों, इसकी जो लागत है वो कितनी है, तो 44,605 करोड़ रुपए की है। और केन और ये जो बेतवा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना आपको कि केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना है उसको मंजूरी दे दी है। और इस परियोजना में दोस्तों कितने रुपए का खर्चा आएगा, तो 44,650 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का विषय क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है यह प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है, तो सतत पर्वतीय पर्यटन है। याद रखना आपको, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मतलब इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों पर्वत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है। जो दुनिया भर में
पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इस वर्ष की थीम भी आपको याद रखना है, ये क्या है दोस्तों, तो स्थायी पर्वतीय पर्यटन, मतलब सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इस वर्ष की थीम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सतत पर्वतीय पर्यटन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस यूनिवर्स है, इसका जो खिताब है वो जीता है हरनाज संधू ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हरनाज संधू, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की हरनाज संधू ने इस मिस यूनिवर्स का जो खिताब है इसे अपने नाम किया है। गौरतलब बात यह है दोस्तों कि 21 साल बाद किसी भारतीय ने यह खिताब अपने नाम किया है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 21 साल पहले भारत ने आखिरी बार मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो जीता था। और इससे पहले दोस्तों केवल 2 भारतीय है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। 1994 की बात करें तो इसमें दोस्तों सुष्मिता सेन ने यह खिताब जीता था। और 2000 सन की बात करें तो इसका जो खिताब है वह लारा दत्ता ने जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको याद रखने हैं। तो याद रखना दोस्तों आपको कि ये जो मिस यूनिवर्स 2021 है, इसका खिताब किसने जीता है, तो यह हरनाज संधू ने जीता है। यहीं पे हम बात करें मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो यह एंड्रिया मेजा ने जीता था। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो यह दर्जा दिया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूएनजीए ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो ये जो आईएसए है मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके शुभारंभ की जो घोषणा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलोंदो ने 2015 में की थी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 देशों का गठबंधन है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी चौथी महासभा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई थी। और दुनिया भर के कुल 108 देश ने इसमें भाग भी लिया था। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मुख्य रूप से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूती स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 12 दिसंबर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास फेनेक्स 2021 की जो मेजबानी है वो कौन से शहर करेगा। तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो पुणे महाराष्ट्र करने वाला है। तो यह दोस्तों जो पैनेक्स है इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 पुणे। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे बिम्स्टेक की मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। ये जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी।
और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? तो यह तेंजिन लेकफेल है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है दोस्तों वह महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो 9वें संस्करण में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम और शिक्षा और कौशल के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है इसकी थीम क्या है? तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना करना। और इस रिपोर्ट में दोस्तों जो टॉप 3 राज्य है वो कौन कौन से? तो पहले पर महाराष्ट्र हो गया, सेकंड पर उत्तर प्रदेश और थर्ड पर केरल हो गया। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 8 से 14 दिसंबर तक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होगी। जैसे कि हम बात करें स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठान के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार प्रमुख गतिविधियां शामिल होगी। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 8 से 14 दिसंबर तक। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है? तो यह बन गई दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की सरकार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुबई सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो 100% पेपरलेस है। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख हमदान ने यह घोषणा की है कि दुबई सरकार 100% मतलब 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है। 1.3 अरब दिरहम मतलब 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की इसमें बचत होगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की जो राजधानी है दोस्तों वो अबू धाबी है और यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति की बात करें तो ये शेख खलीफा बिन जायद अल नहान है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन अपडेट डे की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। और आज का जो क्वेश्चन अपडेट डे है आपके लिए कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।